नमस्कार। नमस्कार जी। वेलकम टू माय चैनल हनी श्वास। आज का जो ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। पिछला ब्लॉग हमने बनाया था सूर्य देव पर, भगवान सूर्य पर, और आज का जो ब्लॉग है चंद्रमा। हम चंद्रमा पर पूरी डिटेल बात करेंगे। उससे पहले कि आप अपना मेरा चैनल और आपका चैनल हनी श्वास सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए। और अब हम बात करते हैं शास्त्री जी से। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम नमस्कार जी। ओम प्रकाश शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत। आपने हमारे चैनल पर टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। क्योंकि शर्मा जी आपकी बातों में कई कई जैसे ना रहस्य छुपे हुए होते हैं कि आपने ये प्रश्न पूछना है और लोगों को उसका ये बेनिफिट होना, लाभ होना, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ ये बातें करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। चंद्रमा जब हमारी कुंडली में आता है, चंद्रमा के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, चंद्रमा के बारे में बताने से पहले आपको आपकी कुंडली होरोस्कोप, उसमें चंद्रमा जो होता है कुंडली की आत्मा है। जैसे कोई शरीर का आत्मा तो कुंडली की आत्मा चंद्रमा। चंद्रमा। अब जिसकी आत्मा ठीक होगी, शांत होगी, पीसफुल माइंड होगी, तो वो ऑब्वियसली है कि अच्छा लाइफ में कर जाएगा। यानी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो उसके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा कुछ डिस्टर्ब है तो फिर डिस्टर्बेंस आनी है। तो इसलिए और ऋग्वेद का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जाता। जो भगवान का विराट स्वरूप देखते हो ना टेलीविजन में, जिसमें कितने देवी देवता दिखाई देते हैं या कैलेंडर में, तो उस विराट पुरुष से ऋग्वेद के अनुसार चंद्रमा मनसो जाता। भगवान के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो चंद्रमा को देवता भी कहते हैं। बेशक चंद्रलोक पर लोग गए हैं, तो वैसे तो पृथ्वी माँ को भी हम माता कहते हैं, चंद्रमा को मामा भी कहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए चंद्रमा भगवान की आत्मा से उत्पन्न हुआ है। तो ये जिसकी कुंडली में अच्छा होता है तो उसके लिए अच्छा होता है। चंद्रमा जो कुंडली में मतलब कैसे किस साल वक्त जो आता है, अभी वो हमारी लाइफ पर हमें क्या इफेक्ट पड़ता है चंद्रमा का, जो अगर अच्छा है हमारी कुंडली में। चंद्रमा अगर वृक्ष राशि का होता है तो उच्च का होता है। अच्छा जी। और चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि का ना मेघ और वृक्ष में चल जाए तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो उसके क्या होता है कि पहले हम अच्छे के लिए बोलते हैं। हाँ जी, चंद्रमा ये अच्छा हो तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा होता चल जाता है। वो देश विदेश में या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से बहुत अपने बिजनेस में ग्रो करता है। चंद्रमा उच्च का है तो उसके विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा है। देखो, चंद्रमा अच्छा विल पावर जिसकी स्ट्रांग होगी तो अपने कार्य क्षेत्र में वो बिल्कुल बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। चाहे वो स्टूडेंट है तो स्टडी में बहुत ब्रिलियंट होगा, और अच्छे मार्क्स में वो डिग्री लेगा, जॉब में बहुत उठ जाएगा, किसी प्रोफेशन में है उसमें बहुत ग्रो करेगा। और ऑब्वियसली है कि स्पोर्ट्समैन है तो वो विल पावर इससे है। जैसे कहते चंद्रमा का हमारे मन और दिमाग पर बहुत ज्यादा असर होता है। और जैसे मैंने सुना है कि जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जो राइटर, या वो भी चंद्रमा के कारण होते हैं। बिल्कुल। जिसकी देखो सीधी बात है, जिसका मन शांत है और तो दिमाग भी शांत होगा। हाँ जी, हाँ तो जी। शांत मन से वो अच्छे डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा। और वो निर्णय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए आगे जाएंगे, प्रेरित होंगे। बिल्कुल प्रेरित होंगे। अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हो तो फिर गलत स्टेप ले हो जाते हैं, गलत हम कदम उठा लेते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं वो भी हो जाता है। तो वो गलत निर्णय जो है हमारे भविष्य को डिस्टर्ब कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। यानी कि ब्रेन पर इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे निर्णय लेने पर, सही या गलत निर्णय लेने पर। बिल्कुल। और ये मन पर भी। और कहते हैं जो अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हो तो आदमी टेंशन में जाता है, डिप्रेशन में भी जाता है। कुछ ऐसा भी है क्या लोग हो सकते हैं? मैंने बड़े लोगों को देखा है जिनका चंद्रमा नीच का है या शत्रु राशि का है, डिस्टर्ब है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं।
और इतनी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जिसका कोई ये नहीं होता। उपाय। आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा होता हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। वो जब चंद्रमा पूरे इस पर होता है तो समुद्र भी उफान पूर्णमासी। मारता है ना, पूर्णमासी को। तो ऐसे जो डिप्रेशन में होता है, जो शुक्ल पक्ष में डिप्रेशन वाले और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नहीं, अब बात सही है। अगर चंद्रमा का मतलब प्रभाव पानी पर, पृथ्वी पर पड़ता है, बिल्कुल, तो हम ह्यूमन बीइंग पर भी सब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता मतलब चंद्रमा की किरणों से जड़ी बूटियां जो औषधि गुण होते हैं उसमें आते है। हैं। अच्छा जी, अच्छा। नहीं, चंद्रमा अच्छी अच्छी चीजें भी देता है ना, कि चंद्रमा के पास हमारे शास्त्रों के अनुसार अमृत भी भगवान ने दिया हाँ, था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छा अच्छा आपके जीवन में होगा। अगर डिस्टर्ब होगा तो डिप्रेशन, बिजनेस में लॉस, और जगह लॉस बहुत ज्यादा है। चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है इसका मतलब। बिल्कुल उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर मतलब ये कैसे मालूम जाता है कि हमारा चंद्रमा अच्छा है या बुरा है? देखो, डिप्रेशन वाला तो सीधा सीधा ही है अच्छा कि जी। अगर जो ज्यादा टेंशन में रहता है इसका मतलब चंद्रमा डिस्टर्ब है। हाँ, तो उसको तत्काल जो है ना उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। जैसे शंकर भगवान के मंदिर में जा करके दूध और पानी, कच्चा दूध और कच्चे पानी दूध। मिला करके ओम नमः शिवाय से जाप करना हाँ, चाहिए। और चंद्रमा का उपाय और भी बताएंगे। और देखो क्या होता है कि जैसे कुछ कुंडली को जैसे रहते ना, पहला घर दूसरा घर, कुछ ऐसा भी कौन से घर में शुभ अशुभ कुछ? नहीं, ऐसा तो कुंडली- फिर 12 कुंडली- ग्रहों की कुंडली का दिखाकर मालूम चलेगा। हाँ, दिखा करके, और बड़ा लंबा हो जाता है। नहीं वो हाँ लंबा, हाँ। लंबा हो जाता है ना, क्योंकि चंद्रमा के 12 घरों का बताएंगे तो एक नहीं वो तो 12 तो नहीं कह रहा, बल्कि चंद्रमा का इफेक्ट हमारी पूरी कुंडली के दूसरे ग्रहों पर भी पड़ता है। देखो, चंद्रमा लगभग सब ग्रहों के साथ मित्र भावी रखता है, लेकिन वो डिस्टर्ब भी होता है कई ग्रहों के अच्छा। साथ। तो फिर चंद्रमा वो रिजल्ट नहीं पाता, दे पाता जो देनी चाहिए। हाँ, जो देनी चाहिए। लेकिन मैं ये आपको जरूर बताऊंगा, अगर चंद्रमा अच्छा है, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो चंद्रमा के रिलेटेड चीजें पहनो। जैसे हमने सफेद वस्त्र डाले हुए हैं, ठीक है जी। है ना, तो चंद्रमा इनसे और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर है स्ट्रॉन्ग लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा, फिर चावल आप खा सकते हो, चीनी खा सकते हो, सफेद चीजें खा सकते हो, ठीक है ना। सफेद बेड शीट है, और शूज हैं, सॉक्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, तो कितनी सफेद चीजें आप यूज चंद्रमा का जो स्ट्रॉन्ग करने का उपाय कुछ ये यही मैंने उपाय आपको उपाय है, बताया। ये स्ट्रॉन्ग करने के व्हाइट कलर का उपयोग करें। जितना जैसे और आपने ये भी कहते हैं, ये भी कोई करता है कि नहीं, चांदी का अगर हाँ, चांदी का कड़ा ये पहने कड़ा जैसे। जो है, हाँ, या लेडीज है बैंगल्स पहन हाँ, सकते हाँ, हैं, चेन डाल सकते हो आप। जैसे हमने ये आर्टिफिशियल मोती नहीं है, ये ओरिजिनल मोती है। ये जो हमने पर्ल जिसको ठीक है, बोलते हैं ना, हाँ। तो ये ओरिजिनल है। प्लास्टिक वाले नहीं, आर्टिफिशियल नहीं डालने चाहिए, ओरिजिनल डालो। और यहाँ रिंग भी डाल सकते हो आपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे मतलब चंद्रमा को चांदी अगर पहने तो उससे भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल चांदी से स्ट्रॉन्ग होता है। और सफेद चीजें जितनी यूज करोगे, और सोमवार के दिन, मंडे वाले दिन तो ज्यादा चीजें यूज करो, और वैसे भी करो तो ये करना चाहिए। अच्छा। अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो तो फिर फिर मतलब ये तो एक हो गया ना, जैसे ठीक करने जहाँ आपका ठीक है उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपाय हो गया। अगर आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, यानी कि आपके बुरे हाल हो, मानसिक रोग हो, परेशान हो, तब क्या उपाय हो सकता है? देखो जी, घरेलू उपाय तो यही है, सीधा सीधा कि शंकर भगवान की आराधना करो आप। अच्छा ठीक। और सोमवार को तो स्पेशल करो, और सोमवार के दिन एक सफेद चीजें तो सारी छोड़ दो। अच्छा, जिनका मतलब कि चंद्रमा ठीक नहीं है वो सफेद रंग को छोड़ देना है। छोड़ दें, लेकिन कड़ा पहन सकते हैं, रिंग डाल सकते हैं, चांदी की। उसमें पीस ऑफ माइंड उसका बनेगा। अच्छा। और चंद्रमा से रिलेटेड चीजें हैं ना, जो दान दें, जैसे चावल है, जहाँ लंगर लगता है, चैरिटी होती है, और शुगर है, दूध भी दे दूध भी दे वाइट, सकते हैं, हाँ, खीर खिला दही, सकते हाँ, हैं। और एक चंद्रमा का उपाय, अमावस्या की रात भी आप कर सकते हैं। क्या? अगले दिन के अमावस्या की रात, जैसे 21 बासमती चावल के दाने, अच्छा जी, 21 बासमती के बासमती चावल के दाने, मोटे चावल के दाने नहीं, 21 बासमती चावल के दाने। दाने मैंने हाँ, साफ समझ होने गया, चाहिए। आ गया, हाँ जी,
वो एक कटोरी में कच्चा दूध डालो और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसमें डालो। अब कहीं पर गिराने में अगर कुआं है, नहीं तो बहते पानी में उसको बहा दो। उसी रात को बहाने अमावस्या संध्या के समय, शाम के समय। अच्छा, अमावस्या की शाम के वक्त 21 दाने दूध में मिलाकर पानी में बहा देने हैं। हाँ, दूध। अच्छा, कुएं में भी डाल सकते हैं। जो वीरान कुएं होते थे पहले, ऊपर जंगला सा लगा होता है, रिस्क नहीं लेना भाई। अच्छा, हम ये आपको बता दें, लेकिन बहते पानी में, या फिर फिक्की मीठी फुलियां जो होती हैं, चावलों की, बताशे होते हैं, रसगुल्ले होते हैं, अगर वाइट आपके रसगुल्ले होते हैं, बर्फी हो सकती है, तो आप उसको मंदिर में या अपने धर्म स्थान में लोगों को दे सकते हो। तो चंद्रमा से सफेद जितनी भी आप दोगे ये अच्छा, ये 5 अमावस्या करो फिर। अच्छा, 5 अमावस्या को, मतलब 5 महीने हो गया नहीं। अच्छा अच्छा, हर अमावस्या को आप फुलियां जो व्हाइट और पतासे मीठे लेकर मंदिर में दान करते हैं। ये तो बड़ा इजी उपाय है, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। और आपने एक बताया मंडे को जो कच्ची लस्सी शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, ओम नमः शिवाय करके। अच्छा जी। और या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से बुला करके घर में चंद्रमा के निमित्त पाठ कराओ, शंकर भगवान का चंद्रमा के बीज मंत्र का हवन और पूजन करवाओ, तो उससे भी काफी आपको बेनिफिट होगा। अगर जिसका ज्यादा डिस्टर्ब हो उसे तो मेरे ख्याल में हवन वगैरह करवाना चाहिए। एक में बड़ा सरल उपाय है। एक में पृथ्वी पर इसका कोई और भी इफेक्ट होता है चंद्रमा का? ये पृथ्वी पर उथल पुथल जैसे सुनामी वगैरह जो आती है, चंद्रमा के कारण समुद्र में ये सारा होता है ना जी, पानी उठता है, तो चंद्रमा के कारण होता है। लेकिन मैं सिंपल उपाय बताने लगा हूँ। जैसे अभी गर्मी का मौसम नहीं है, तो हाँ सर्दी है, तो सोमवार से शुरू करके 27 सोमवार आप पानी पिलाओ किसी को, या 27 दिन लगातार पिलाओ। किसी को छबील लगा, छबील लगा दो या किसी को पिलाओ। अच्छा, गर्मियों में आप छबील में बर्फ दे सकते हो। अच्छा, ये बड़े घरेलू उपाय हैं। हाँ। सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है ना। और एक उपाय और भी मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, लोगों को उसका बेनिफिट भी होता है, जिसकी माता घर में है। ठीक है जी। तो सुबह उठ के उनके पांव छू करके जाए तो उसका काम बनेगा, चंद्रमा ठीक होगा। चंद्रमा बिल्कुल ठीक होगा, और वो आपको आशीर्वाद जरूर देगी। चंद्रमा के लिए बड़ा अच्छा उपाय है, लोगों ने किया। और वैसे अपनी माता को पांव छूने में छूने ही चाहिए। तो ये चंद्रमा के सरल आपको उपाय बता रहे हैं, और ये करते रहिए तो आपको आने वाले जैसे दिन है तो आपके अच्छे होंगे। और चंद्रमा का ये उपाय जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब किसी की जॉब नहीं लगती, समझ लो, चंद्रमा के कारण जॉब नहीं लगती, व्यापार नहीं चलता, कहीं का व्यापार नहीं चलता है। तो सफेद रंग की चीजें आप ले जा करके अपनी शॉप के ऊपर रख लो। जैसे टॉफीज भी होती हैं, कई व्हाइट कलर की होती हैं, और कोई और फल है ना, या मिठाई आप रख लो। तो कहीं पर प्रमोशन नहीं होती, तो वो अपने वहां जाकर नहीं, तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं, तो वहां भी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है, मानसिक तौर पर भी बहुत जरूरी है, जैसे आपने कहा। और खीर बना करके आप सोमवार के दिन दो। खीर में बड़ी इजी है, घर में दूध शक्कर और चावल लेकर के खीर बनाओ, या कहीं लंगर लग रहा है वहां पर आप खीर के लिए सारा वो चीजें दो, तो आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है अभी इससे रिलेटेड, अभी आप कुछ पूछना चाहें तो हमसे शास्त्री जी से रह गया हो, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको हम जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल देंगे। कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, आप पूछिए, मैं तो रेडी हूँ। नहीं, बात यही है कि मतलब चंद्रमा का कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, कह रहे हैं जरूरी है। बिल्कुल, अगर वो डिस्टर्ब होगा, नीच का होगा, तो वो आदमी सेटल नहीं होगा लाइफ में, पूरी लाइफ में सेटल नहीं होगा। बड़े लोगों को मैंने देखा। और फिर एक और बात रह गई बीच में, बताइए। क्योंकि कई बातें हमें तभी आती हैं, हमको रटे रटाए तो आते नहीं है, यहाँ बैठे शुरू करते हैं ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप सब समझ लो। अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो आदमी को नींद नहीं आती। अच्छा जी, ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल।
नींद नहीं आती तो कहीं ना कहीं चंद्रमा उसका डिस्टर्ब है, और चंद्रमा डिस्टर्ब है, नींद नहीं आती है तो 100 प्रॉब्लम ये तो सभी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई, कभी कुछ और फिर बीपी का भी हाई बीपी हो जाएगा, लो हो जाएगा, डिप्रेशन, सारा कुछ। बिल्कुल चंद्रमा से है ये बातें। जैसे शर्मा जी मतलब उनको भी उपाय करना चाहिए जो जिनकी नींद नहीं करना आती। चाहिए, उनको उसी वक्त किसी से पूछना चाहिए या ये उपाय करने चाहिए, है ना। चंद्रमा अगर नींद ही नहीं आएगी तो आदमी काम क्या करेगा, सुबह जाकर। और एक बात याद आ गई, देखो हम सारी बातें बताइए आप। इसलिए बीच बीच में हमारे प्रश्न एक उत्तर निकल आते हैं क्योंकि ये सालों का अनुभव है, तो इसमें हम कुछ रटे टाए नहीं बोलते कि ये बोलना है वो बोलना है। चंद्रमा से अगर किसी का पता लगाना हो ना कि चंद्रमा इसका डिस्टर्ब है, आप नहीं जा पाते कहीं कारणवश, अगर आपको कफ और रेशा होता है, इंग्लिश में ज्यादा हमें, हाँ ये कोल्ड वगैरह ज्यादा कोल्ड वगैरह होता है ना, या मतलब ऐसे थ्रोट इन्फेक्शन कोल्ड वगैरह होता है, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है। चंद्रमा डिस्टर्ब है, और कोल्ड और इसका सीधा सीधा उससे असर चंद्रमा से असर है, तो आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए और सफेद चीजों से बचना चाहिए। अच्छा ये आपने देखा, अगर हमें हमारा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो सफेद जैसे कपड़ों को या चीजों को पहनना चाहिए, करना चाहिए। अगर डिस्टर्ब है तो सफेद कलर नहीं प्रयोग करने चाहिए, सफेद चीजों का दान करना चाहिए। बिल्कुल ये बात। अगर वैसे भी हम समझे अब कफ और कोल्ड है, चावल खा रहे हैं तो कफ और बढ़ जाएगा, ये तो सीधा सीधा है ना जी। ये तो बहुत सिंपल ढंग से समझा दिया आपने, है ना, सरल शब्दों में। हाँ, और अब कुल्फी वगैरह खा लो फिर कफ में, वो भी वाइट ही होती है, लेकिन जिनका चंद्रमा अच्छा है कुल्फियां लो, ठंड में भी खाए। कोल्ड ड्रिंक है, आप कोल्ड ड्रिंक किसी को ऑफर कर सकते हो, व्हाइट कलर की होती है, हम किसी की प्रमोशन नहीं कर सकते, ना ही करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन आप व्हाइट रंग की कोल्ड ड्रिंक पिलाओ किसी को, दो ऑफर करो, और पानी पिलाओ कम से कम। पानी तो पिलाना चाहिए, वो पिलाते हैं तो मंडे हो अपने हाथ से पिलाओ, और कहीं पर आप ये ऐसे करोगे तो आपको चंद्रमा बहुत लाभ देने वाला है। और इसलिए हम सरल शब्दों में बताते हैं कि आपको भी अच्छा लगे, आपको ऐसा ना फील हो कि टायर्ड हो गए जीवन सुन सुन के। चंद्र का मतलब बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग होना, जो आपके बातों से, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग ना आदमी लाइफ में कुछ कर नहीं पाता, इसलिए चंद्रमा के उपाय जरूर कीजिए। और महाराज अच्छा मान डिस्टर्ब है, किसी गाड़ी में बैठ गए, वो मेरे को बताने लगा, कोई भी था, मैं विदेश में था, कहते शास्त्री जी आपको पता है मैं डिप्रेशन में था, मैं कहने मेरे को नहीं पता, तो कहते ऐसे मैं गाड़ी चला रहा था तो अचानक मेरे को वो स्ट्राइक हुआ और गाड़ी की ब्रेक पता नहीं कैसे लगी और कैसे नहीं, तो कहते आप डर तो नहीं जाओगे, कहते नहीं, मैंने कहा नहीं डरूंगा, तो मैं उनके घर जा, कहते तो मेरे को कभी भी स्ट्राइक हो जाती है, मेरे डिप्रेशन का असर हो सकता है, तो ये गाड़ी नहीं ड्राइव करने आती थी विदेश में, तो मैं हमारा सफेद रंग हो गया मेरा, मैं तब से मैंने सोच लिया गाड़ी चलानी जरूर सीखनी है, और उनके घर गया तो मेरे को कहने लगे शास्त्री तो डर गए, डरना ही है महाराज, आप मतलब आपको क्या सब, इनका कहने का मतलब मानसिक अगर डिस्टर्ब है तो गाड़ी वगैरह कोई भी राइड अच्छे से चला नहीं पाएंगे, इसलिए चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और उनसे उपाय करवाए तो ठीक हो गए, डॉक्टर ने भी ओके कह दिया कि हम ठीक हो, है ना। ये तो हम किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि सबने सर्विस होती हैं। और आपको कोई क्वेश्चन हो चंद्रमा के प्रति आपका तो बता सकते हैं, और इसी से हम विदा लेते हैं। बिल्कुल, तो जितने भी आप इनके चैनल के ऑडियंस है आप देखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे काफी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो विदा लेते हैं, नमस्कार।